नमस्कार, जय जोहार। मैं गोपी कुमार, सच का पहरेदार। दोस्तों, आज हमारे गम्य स्थान से कम से कम 45-40 किलोमीटर दूर शुभ संकेत के माध्यम से आपको शुभ समाचार सुनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय आए हैं। यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको सही सूचना देने के लिए आए हैं। हम लोग इतना दूर और इतना धूप में, कड़ी धूप में, हम लोग यहाँ पर बहुत मतलब की बातें करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा शुभ संकेत की ओर से शुभ समाचार क्या हो सकता है। अभी तो खैर कहते हुए भी अफसोस होता है कि शुभ समाचार हमें सुनाने के लिए खोजना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो आज के इस समय में पूरे देश में कोई शुभ वाली बातें हमारे सामने में नहीं आ रही है। हर कोई अपने में जीवन में परेशान है। इस राम राज्य में अभी आज के दिन में सबसे ज़्यादा अगर मार और चोट खा रहा है, परेशान है, वो एक मजदूर है। तो मैं एक बार फिर आपको नमस्कार, जय जोहार के साथ में उस मजदूर का और कई ऐसे जो सपने देखकर उनके सपने टूट गए, उनके बच्चे लोगों का शादी रुक गई, किसी का पढ़ाई रुक गया, ऐसे ऐसे लोगों की कहानी जो गंभीर है और वास्तविकता है। आज अगर शासन का कुछ भी अगर अपन इंक्वायरी करते हैं या फिर किसी भी मामले के बारे में अगर आरटीआई लगा के पूछते हैं तो आदमी, आप तो जान रहे हैं आज के युग में क्या होता है, उनके ऊपर केस हो जाते हैं और उनको तो बड़े बड़े पद से निष्कासित किया जाता है। और एक पत्रकार अगर सही जगह में जाके अगर सच्चाई को अगर उजागर करता है तो उनके साथ भी क्या होता है। तो मैं कैसे कहूँ, शुभ संकेत की ओर से एक शुभ समाचार लेके आपके पास आया हूँ करके, कैसे कहूँ। तो ऐसे ही आज से जान रहे हैं कि 8-10 साल पहले इस देश में कई सारे चिट फंड कंपनियां फल फूल रही थी। बहुत सुंदर सपने दिखाकर लोगों को, उनके ऐसे लग रहा था कि पूरा प्रशासन उतर के लोगों के पास आई है। और कई लोग, मजदूर लोग, कई किसान लोग अपने घर बेचकर, अपने ज़मीन बेचकर, कई लोग तो ऐसे ही हैं अपना बैल बेचकर और अपने बेटे के शिक्षा के लिए, बेटी के शादी के लिए और अपने भविष्य निधि के लिए इस प्रकार से सपने देखकर, क्योंकि दिखाने वाला भी ऐसी है, क्योंकि इनके पास जो सर्टिफिकेट रहता था वो सर्टिफिकेट एकदम परफेक्ट रहता था और बहुत ही सही ढंग से, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उनका प्रचार करते थे, बड़े बड़े नेता लोग आके उनका प्रचार करते थे। तो कैसे विश्वास नहीं करेंगे लोग? विश्वास करते थे, अपना ज़मीन जायदाद को, सोना चांदी को गिरवी रख के या फिर बेचकर उस चिट फंड कंपनियों में निवेश करते थे। अब उनके लगता था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, मगर कुछ दिन के बाद सब शासन प्रशासन सब लोग शांत रहते थे, कोई प्रश्न या इंक्वायरी करने वाले कोई नहीं। इसी प्रकार से उन लोग फलते फूलते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारे पैसा को बटोर लेते हैं, उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। उस समय प्रशासन संज्ञान में लेता है, उनको अंदर भी करता है, कई लोग तो देश विदेश भी भाग जाते हैं। मगर इस कड़ी में जो उन लोग का सपना जो था, उनकी गाड़ी कमाई, मेहनत का खून पसीने की कमाई, वो कमाई उनका डूब गया, उनके सपने टूट गए, उनके बच्चे लोगों का शादी रुक गई। साहब, आपको ऐसे ऐसे बातें मैं आपको बताऊंगा। और जो हमने आपको इससे पहले एक तो पूरा सीरीज़ चला है इसके बारे में, शुभ संकेत न्यूज़ इस मुहिम में, इस अभियान में हमेशा इनके साथ रहा है। हर जगह जगह के ज़मीनी तौर पे समाचार न्यूज़ को आपके साथ शेयर करते रहे हैं, आपके समक्ष लाते रहे हैं। ऐसे इस जो एजेंट लोग थे, उन लोगों को भी अच्छा खासा, बेरोजगार के ज़माने में उन लोग को रोज़गार चाहिए थी और वैसे स्थिति में ये कंपनी आई और उन लोगों को भी सपने दिखाई, अच्छे अच्छे कमीशन दिखाए। तो फिर उन लोग अपना खुद भी निवेश किए और अपने आसपास रिश्तेदार लोगों को भी निवेश करवाए। उन लोग को जो भी थोड़ा बहुत या फिर अच्छा खासा कमीशन भी मिला होगा, मगर बाकी लोगों का जो जीवन है वो उनका ज़िंदगी तो नरकमयी हो गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कई लोग तो गांव छोड़ के भाग गए हैं, कई लोगों को तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो निवेशक लोग हैं, एजेंट लोगों को, उन लोगों को तो इसी कड़ी में आज हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो चांपा जांजगीर, यहाँ पर सारे एजेंट लोगों का मीटिंग
आज हो रहा है। अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं अंदर में, हमारा वहाँ अंदर में हॉल में जाने का प्रवेश जो है वो निषेध था, तो इसलिए हम लोग आज ऑफिस के सामने में ही ये बता रहे हैं। और जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो फिर उन लोग से हम लोग रूबरू चर्चा करेंगे, अंदर में क्या उनका बातें हुई, इस प्रकार से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला, सारे बातें उन लोग से अपन चर्चा करेंगे और खुलासा करेंगे। तो तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज इस एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक के उपस्थिति में आज ये मीटिंग है यहाँ पर हुआ है हॉल में। इससे पहले तो भूमिका तो आप सुन ही चुके हैं, फिर ब्रेक के बाद आप आएँ। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्त मित्र लोग में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने जितना भी है अपने दोस्त यार लोग से सब्सक्राइब करवाइए। यही हमारा है, क्योंकि हम लोग किसी के अनुदान राशि में नहीं चलते हैं, ना ही हम लोग किसी से कोई विज्ञापन लेते हैं। निष्पक्ष रूप से धरातल से जुड़े हुए न्यूज़ को आपके साथ में हम लोग शेयर करते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में आते हैं हमारे बीच में अभिकर्ता संघ के सारे लोग, आज चांपा जांजगीर के अध्यक्ष भी हैं और साथ में प्रदेश बॉडी के पदाधिकारी लोग भी हैं। आज इस हॉल में इनके साथ में आज क्या मीटिंग हुआ, क्या बातें हुई, चलिए हम उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले हम चांपा जांजगीर के यहाँ के अध्यक्ष जी से हम लोग कुछ सवाल करते हैं। सर जी, नाम बताएंगे आप? खगेश्वर दास वैष्णव, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ अभिकर्ता सेवा संघ। आज इस हॉल में एसपी साहब भी थे, मौजूद थे, और जो भी आप लोग के साथ में हुआ, क्या मीटिंग हुआ, क्या बातें हुई, उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे। जी, आज हम लोग जांजगीर चांपा ज़िला में आए थे। एसपी साहब हम सभी निवेशक को यहाँ पर बुलाए और ये जानकारी हम लोगों को दिया गया कि कंपनी की कौन सी कंपनी की संपत्ति जांजगीर ज़िला में है, जिसको शासन जो है चिन्हांकित करके जितना जल्दी जो है कुर्क किया जाए और निवेशक को जितना जल्दी पैसा दिया जाए। इसी मैटर के बात के लिए हम लोग सभी को बुलाए थे। तो हम लोग सरकार से आग्रह करना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं और प्रशासन के माध्यम से अगर जितने भी कंपनी जांजगीर जिला या छत्तीसगढ़ में जितने भी कंपनी चली है, उन कंपनी की संपत्ति जो है यहाँ बहुत कम है। अगर उनको वास्तव में अगर बेच करके दिया जाए तो निवेशक को पैसा बहुत कम ही मात्रा में मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि शासन जो है ऐसा कोष गठन किया जाए और जिससे निवेशक का सारी पैसा जो है वापस किया जाए। इस बात को हम लोग एसपी साहब के पास रखे हैं और इसी मुद्दा को लेकर के एसपी साहब को अभी हम लोग आवेदन भी बना करके देंगे। और यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल यहाँ का संपत्ति तो मेरे ख्याल से ऊँट के मुंह में जीरा। जी, सब लोगों को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पूरा छत्तीसगढ़ में कई लाख करोड़ रुपए लोग, कई हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश हुआ है और कई लोग समस्या तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये बात को एक बार प्रशासन तक ले भी गए थे। ये तो मेन जितने लोग भी हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में हैं। तो जब यहाँ पर शासन नहीं सुनेगा तो आगे आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में जितना है उतना करेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में ना प्रदेश बॉडी के अपने सर लोग से बात करते हैं। सुने तो हैं चंद्रा जी? जी जी, तो अभी हमारी आगे इस चिट फंड कंपनियों के पैसा वापसी के लिए निर्णय लिया गया है कि हमारे शासन के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और प्रशासन के महानिदेशक अधिकारियों से एक बार हम बैठक करना चाह रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले जितने भी हमारे अभिकर्ता संघ है वो सब चाह रहे हैं कि एक बार बैठक हो कि ये आपने जो कहा कि पैसा तो 50,000 करोड़ों में जहाँ इन्वेस्ट है, लेकिन यहाँ पर तो 2 करोड़ का भी संपत्ति नहीं है, तो पैसा कैसे वापसी हो। तो इसलिए वहाँ पर उनका विचार क्या है कि कैसे वापसी हो, शासन ने क्या सोच रखा है और प्रशासन ने क्या सोच रखी है। इसके लिए चीज़ हमें जितने भी हमारे अभिकर्ता है और जितने हमारे निवेशक को जानना चाहती है, तो एक बैठक हम चाह रहे हैं। और सर जी से मैं चाहूँगा, क्योंकि इसके ऑलरेडी बर्ड एक्ट करके एक एक्ट है, इसके बारे में तो जानकारी आप लोगों को है ही है। तो इस एक्ट के अंतर्गत में 6 महीने के अंदर अगर कोई कंपनी बंद होती है तो वो चाहे किसी प्रकार से, क्योंकि पैसा तो खाया नहीं जा सकता, पैसे से तो कोई ना कोई वस्तु बनाया होगा या फिर कोई संपत्ति बनाया होगा। तो ये जो एक्ट को लेकर
आप लोग कितना उत्सुक हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या फिर इसका उपयोग आप लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं? क्या है जो सवाल उठा रहे हैं उस संबंध में हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोगों ने दिल्ली भी गए, हमारी टीम, और उसकी बड़ी पूरे देश स्तर पे चल रही है और हमारी समस्या देशव्यापी है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी मुद्दा को मुख्यमंत्री शुरू से ही मतलब सीरियस ले रहे हैं और सभी का पैसा मतलब मिलना है करके शुरू से ही बोल रहे हैं और आज भी बोल रही है। क्योंकि हमारे जितने भी निवेशक, गरीब मजदूर निवेशक हैं, इनके पैसा शासन प्रशासन के पास में है और कंपनी के पास में है। तो हम शासन प्रशासन इस तरह से कि कंपनी को सरकार ने जो है उनकी संपत्ति को कुर्क कर रही है, नीलाम कर रही है और अपने कब्जा में कर ली है, तालाबंदी कर दी है। तो शासन के ही पास में है, अब कंपनी के हाथ में हमारी पैसा नहीं है, अब शासन के पास में है। तो हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है बहुत गंभीर है, हमारा पैसा को जल्द भुगतान करें। और इस समस्या को चूँकि चल रही थी तो हमारे संपत्ति सुरक्षित थी और बढ़ रही थी, लेकिन जिस दिन से शासन प्रशासन हमारे मतलब कंपनी पे रोक लगाई है उस दिन से हमारे पैसा स्थिर हो गई है और बिखर गई है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पैसा में कमी आ रही है, मूलधन में अगर भुगतान में कमी आ रही है, तो शासन प्रशासन उसके लिए विशेष फंड की गठन करे। और बहुत सारी रास्ता है जिसको हमारे मुख्यमंत्री कई बार से हमारे साथ बैठ करके उस रास्ता पे चल करके हम पैसा वापसी दिलाएंगे करके हमें आश्वस्त किए हैं। और आज जनता जो है, पूरे छत्तीसगढ़ के जनता हमारे मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि कब पैसा वापसी हो। और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी गरीब मजदूर निवेशक हैं उनके पैसा वापसी हो। हम मुखिया से यही आग्रह करते हैं। और सर जी, इस मामले में, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बुलाएंगे? बोलो। मेरा पर्सनली जो है, मेरा अलग सोच रहता है इन सब से, क्योंकि ये जो है शासन प्रशासन जो है सिर्फ आश्वासन देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज तक जो चुनाव से पहले जो वादा किया गया था उसमें कोई प्रकार से कार्यवाही नहीं की गई है। और मैं भी जिस हिसाब से जो कार्रवाई हुई जब कंपनी पर, तो मैं साईं प्रसाद के नाम से मैं मुंबई तक गया था, वहाँ देखा टोटल कार्रवाई जो हुआ है केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। केंद्र सरकार के पास पूरी प्रॉपर्टी है। सेबी से मैंने बात कर लिया, ईओडब्ल्यू से बात किया, रिजल्ट ये निकला कि सेबी का कहना है कि जितनी प्रॉपर्टी को बेचने का कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है उसको प्रॉपर्टी बेच के हमने कोर्ट में जमा करा दिए। बाकी भी प्रॉपर्टी का अगर बेचने का आदेश मिला तो उस प्रॉपर्टी को बेच के कोर्ट में जमा करा के पैसा का भुगतान किया जाएगा। जो भी विलम्ब हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी है क्या कि आप लोगों का भुगतान कर सकते हैं? तो बोले अगर मान लीजिए कोई निवेशक 1 लाख रुपए जमा कराया है और कंपनी उसको 1.5 लाख देने का वादा की है, तो 1.5 लाख तक उनको दिया जा सकता है, इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास। जो भी विलम्ब हो रहा है गवर्नमेंट से हो रहा है, केंद्र सरकार से हो रहा है। और जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार से तालमेल बैठा के काम नहीं करेगी तब तक भुगतान होना मेरे को संभव नहीं लगता। चलिए, इसी कड़ी में, इसी आशा के साथ में सब गरीब मजदूर लोगों का पैसा वापस हो जाए, क्योंकि इस सपने को लेकर कई लोग निवेश किए थे और उनका सपने टूट गए। कई लोगों का, बच्चे लोगों का, बेटियों का शादी रुक गई, कई लोगों का पढ़ाई रुक गया। हम आशा करते हैं कि सब लोगों का पैसा वो जल्दी से जल्दी वापस प्रशासन संज्ञान में लेकर और वापस करे। ऐसी धरातल से जुड़ा सच्चा समाचार, शुभ संकेत आपके पास हमेशा लाते रहेगा। और एक बार लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा हिम्मत और ताकत आप लोग हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। अगर हमारा न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।